हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। एक तो गवर्नमेंट है, परमानेंट है, स्थायी नौकरी है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मतलब गवर्नमेंट में भी एक स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो पे अलावेंसेज होते हैं ना, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो कॉलेज है उसमें ज्यादा मिलेंगे। पे अलावेंसेज सारा प्रॉपर मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डीए एचआरए जो डिक्लेयर करेगी वो पूरा मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट वाले में क्या होता है कि स्टेट हमेशा थोड़ा सा डीए कम रखती है, एचआरए वगैरह, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब थोड़ा थोड़ा कम रखती है सेंट्रल से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि कई सारे कैंडिडेट के लिए तो फ्री है एप्लीकेशन। तो जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी के, जनरल या रिजर्व अनरिजर्व, सभी महिलाओं के लिए आवेदन मुफ्त है। सभी एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी जीरो फीस है। बाकी की सिर्फ फीस किन के लिए? मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए। और वो भी अभी देखो, सब जगह ना फीस बढ़ा दी है, बट यहाँ पे फीस कम ही रखा है। सब जगह फीस बढ़ा दी है बट फीस कम है। तो पुरुष अभ्यर्थी, मेल कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनके लिए 500 रुपीज फीस है। ये फीस तो नॉन रिफंडेबल होगी। मान लेते हैं आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है तो ये रिफंड आपको नहीं आएगा। बाकी जिनके लिए फ्री है वो जरूर अप्लाई करें। अब इसमें शॉर्टलिस्टिंग होगी और सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, नो एग्जाम, कोई एग्जाम भी नहीं होगा। तो मल्टीपल इसमें अच्छी चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए आप एटलीस्ट अप्लाई भी कर पा रहे हैं, एलिजिबल है। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और इसके बाद चेक करेंगे क्वालिफिकेशन तो वही रहता है, फिर भी एक बार चेक करेंगे अप्लाई कैसे करना है, जॉब लोकेशन, ये सारी चीजें। तो इसमें कैटेगरी आप चेक करिएगा। कैटेगरी इसलिए चेक करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपने नेट किया है तो किस कैटेगरी से किया है, फिर वो होता है ना, क्वालिफाई आपने नेट, यूजीसी नेट या साइंस सब्जेक्ट के लिए सीएसआईआर नेट किया है तो किस कैटेगरी से किया है, इसलिए कैटेगरी चेक करके अप्लाई कीजिए। और अगर पीएचडी है तब तो नेट से आप एग्जाम्प्ट कर दिए जाते हैं, तो फिर नेट का देखने की जरूरत नहीं है। तो कॉमर्स में टोटल 6 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 3 वैकेंसीज है, हिंदी में 5 है टोटल, हिस्ट्री में 1, मैथमेटिक्स में 8, फिजिकल एजुकेशन में 1, फिजिक्स में 4, पॉलिटिकल साइंस में 2 एंड संस्कृत में 1। टोटल 31 वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो कुल मिला के 31 वैकेंसीज हैं। सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 9 तक टोटल 31 वैकेंसीज हैं। अब आप कैटेगरी चेक करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है आज ही से, मतलब आज कहने का मतलब है जब मैं वीडियो बना रही हूँ 27 जन 2026, 27 जनवरी 2026 को जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन हो गया। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज महाविद्यालय, ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसकी सारी फंडिंग जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब इसके अंदर अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है एफिलिएटेड और वो परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहा है तो इसकी फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी जिनको भी मिलेगी। तो एप्लीकेशन करना मत भूलिए। अगर आप महिलाएं हैं, एससी एसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी, तो इनके लिए तो फ्री है एप्लीकेशन, तो ये तो जरूर अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इन्होंने बताया 27 जन से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी एंड 16 फरवरी तक कर सकते हैं, 16 फरवरी तक। या फिर कभी कभी होता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अगर लेट पब्लिश हुआ तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने के 2 हफ्ते तक बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बट क्यों ऐसा वेट करना, 16 फरवरी बोला, आप एलिजिबल हैं तो जल्दी जल्दी 10 फरवरी तक लेटेस्ट अप्लाई करके रख दीजिए। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है ठीक से। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो वही रहता है, मास्टर डिग्री में 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए, 55% या अधिक अंक होना चाहिए, और यूजीसी नेट होना चाहिए या फिर सीएसआईआर नेट होना चाहिए। बस ये इतना ही लिख देते हैं, यूजीसी नेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एसटी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है तो आपको देखना होगा कि आपके सब्जेक्ट में एसटी कैटेगरी में सीट है या नहीं है। जनरल के हिसाब से आपने कर लिया है, अगर क्वालिफाई मार्क्स बहुत ज्यादा है तब तो आप जनरल अनरिजर्व वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं कोई भी। अगर आपकी कैटेगरी में नहीं है तो अनरिजर्व वाले में अप्लाई कीजिए, लेकिन फिर मार्क्स कैसे हैं आपके वो देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर फ्री है तो कर दीजिए अप्लाई। पीएचडी अगर आपने किया है जो यूजीसी नॉर्म्स ओबे करता है और उसके हिसाब से अगर आपने पीएचडी भी कर लिया है तो नेट की जरूरत नहीं रहती है।
अभी एक ऐड कर लिया कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से किसी एक से अगर आपने पीएचडी कर लिया है फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, तब भी आप जो है ना नेट से एग्जाम्प्ट कर लिए जाते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 6 में कि पीएचडी डिग्री भी अगर अवार्ड हो गई है तो नेट से आपको एग्जाम करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। पीएचडी डिग्री अगर आपको यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से सही वैलिड अगर आपकी डिग्री है पीएचडी, तो नेट की कोई जरूरत या सीएसआईआर नेट की जरूरत नहीं, एग्जाम कर दिया जाता है ऐसे कैंडिडेट को। तो होप इट इज क्लियर कि पीएचडी इज नॉट एसेंशियल, नेट भी जरूरी नहीं है, पीएचडी वालों को नेट भी जरूरी नहीं है। 5% की रिलैक्सेशन देते हैं अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो 55 नहीं 50% भी है मास्टर डिग्री में तो चलेगा। बाकी अभी शॉर्टलिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया पे आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जानते हैं शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है। एपीआई स्कोर बोलते हैं, ये एपीआई स्कोर इंडिकेटर के इससे ही जो है ना शॉर्टलिस्टिंग होती है ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये थोड़ा अलग रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस रहते हैं और स्टेट वाला सब अलग रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो अब अप्लाई जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विकिपीडिया करना है। जैसे मैंने टाइप किया वैसे आप टाइप कर लीजिए, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विकिपीडिया। अभी विकिपीडिया पे आपको लिंक मिलेगा, विकिपीडिया पे चलते हैं एक बार, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। विकिपीडिया के बारे में पे जो भी बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएशन है इसका, और ये ARSD कॉलेज डॉट, ये सही है, इसको ओपन करिए। ये इस तरीके से आपको फ्रंट में जो है ना पेज जैसे ओपन होता है, वेबसाइट ओपन होती है तो ऐसा फ्रंट लुक ऐसा है, ऐसा दिख रहा है क्या? तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहीं पर आपको लिंक मिल रहा है, बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा। बाकी जो है ना पुराने हैं, ओल्ड है एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा और इसको स्क्रीन बड़ी कर लूँ क्योंकि आपको मोबाइल में दिख रहा है। ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस, यही है, इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाती है। अब अप्लाई जो करना चाहते हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होती है उसके लिए एक लिंक दिया हुआ है rec.uod.ac.in, इस पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो गूगल पे आप जाके टाइप कर लीजिए rec.uod.ac.in। ये जो पोर्टल मैं एक बार ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये पोर्टल ऐसा आपको दिखेगा। सबसे पहले तो आपने अगर कभी रजिस्टर किया नहीं तो फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आप ईमेल वगैरह ये सब क्रिएट करके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। मान लेते कभी कभी ना कॉलेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा होता है किसी वजह से, तो वेट करना है 2-3 दिन में, 4 दिन में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का आपको जो है ना ऑप्शन दिखने लगेगा कि एप्लीकेशन पोर्टल पे, तो फिर वहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं।